हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7वीं क्लास की हनीकॉम्ब किताब में से लेसन करेंगे। सेकंड चैप्टर है जिसका टाइटल है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल। इस कहानी को एंजॉय करेंगे। तो देखते हैं इस कहानी में क्या है। थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। में एक मृदु नाम की लड़की है, दादा दादी के साथ रहती है। ये इसके दादा हैं, ये दादी हैं। फिर एक दिन समर में एक दोपहर को अपनी दादी के साथ ये अपनी चाची के घर गई है। चाची जहाँ पर फर्स्ट पार्ट में 2 बच्चों के डायलॉग्स हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट में उनके थर्ड बच्चे के डायलॉग्स हैं। यहाँ ये बच्चा रवि है और ये मीना है, ये मृदु और उसकी दादी। और ये इसको रवि इसको खींच के लेके जा रहा है इसको कुछ दिखाने के लिए। यहाँ ये एक बुश है, एक झाड़ी है। बिफोर वी रीड, मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, जो कि आजकल जिसका नाम चेन्नई रख दिया गया है। वहाँ अपने तापी अपने ग्रैंड मदर को तापी कहते हैं वहाँ पर, और था कहते हैं अपने दादाजी को। वन आफ्टरनून तापी, जैसे कि हमने देखा था फोटो में कि वो अपने एक आंटी के घर गए हैं। उस आंटी का नाम है रुकुमणि। किससे मिलने के लिए? उसके कजन से, जिसका नाम लल्ली है, रवि है और मीना है। इस पार्ट में हम मीना और रवि की डायलॉग्स पढ़ेंगे। ए गिफ्ट ऑफ चप्पल। स्माइलिंग रुकुमणि थ्रू ओपन द डोर। रुकुमणि ने दरवाजा खोला झटके से, थ्रू ओपन है झटके से। रवि एंड मीना रस्ड आउट, और भाग कर ऐसे करते हैं ना बच्चा, ये देखने के लिए कि बाहर कौन आया है। देखने के लिए उसके साथ साथ, रुकुमणि के साथ साथ वो दोनों दौड़ के आए। रुकुमणि के साथ उसके दोनों बच्चे, उनका पहले से वो जानते थे, तो इसलिए रवि ने क्या किया, मृदु को खींचा घर के अंदर। वेट, और उसने क्या बोला, वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, क्योंकि हम घरों के बाहर चप्पल निकालते हैं, तो इसलिए मृदु ने प्रोटेस्टेड होता है विरोध करना, मृदु ने इसका विरोध किया। सी सेट देम आउट, और उसने उनको बाहर निकाल दिया। किनको? चप्पलों को। नीटली देखो, नीटली होता है वैसे तो सफाई मतलब से, पर यहाँ है सुव्यवस्थित ढंग से। नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, और जहाँ पहले से चप्पलें थी वो काली और बड़ी बड़ी थी। दोज वर ग्रे, जो कि भूरे, थोड़ी सी स्लेटी हो गई थी। और उसका कारण क्या था? एक्चुअली विद डस्ट, धूल की वजह से उनका कलर ग्रे हुआ था। यू कुड सी द क्लियर मार्क, और आप उसके ऊपर जो चिन्ह होते हैं, मार्क निशान, ऑफ एवरी टो होते हैं पैर की उंगलियां, ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, प्रत्येक जो दोनों चप्पलें थी ये हमने देखी थी। यहाँ पर चप्पलें के यहाँ ये निशान है, ये उंगलियों के निशान है, पैरों की जो उंगलियां होती हैं। द मार्क फॉर द 2 बिग टोज, जो बड़े पहली उंगलियां होती हैं, उनकी जो निशान थे वो बड़े ही लंबे थे। एंड स्क्रोनी मतलब होता है जो दुबला पतला होता है, उसके लिए स्क्रोनी प्रयोग में लाया जाता है। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर, और वो चप्पलों की इतनी बात तो उसने देख ली थी, परंतु उसे अब हैरानी जो थी वो उसकी बीच में ही रह गई थी। हु स्लीपर्स देवर, कि वो चप्पलें किसकी हैं, क्योंकि वो बड़ी थी। बिकॉज रवि, क्योंकि रवि ने उसे खींच लिया था। ड्रैग्ड भी खींचना होता है। हर टू द बैकयार्ड होता है पीछे का आंगन। बिहाइंड ए थिक बेटर बेरी, एक झाड़ी के पास में जो कि रस भरी होती हैं, बेर होते हैं, कड़वे बेर थे उसके। देयर इनसाइड ए टोन फुटबॉल, वहां पर एक फटी हुई फुटबॉल पड़ी थी। लाइंड विद सैकिंग जैसे बोरी होती है उसके ऊपर वो बनी हुई थी, अंदर से परत बनी हुई थी। फिल्ड विद सैंड, और उसके अंदर क्या था? रेत था। ले ए वेरी स्मॉल किटन, और वहां एक छोटी सी किटन थी, छोटा मतलब बिल्ली का बच्चा था।
लैपिंग अप मिल्क, और वो क्या कर रहा था, वो दूध चाट रहा था फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल, और जो नारियल की हाफ सेल थी उसमें से वो दूध चाट रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, वो रवि क्या कहता है कि हमने इसे गेट के बाहर पाया था आज सुबह ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, वे म्याऊं म्याऊं कर रहा था। पुअर थिंग बोला गया है यहीं इसकी बिल्ली के बच्चे को। ये पुअर थिंग क्यों कह रहा है, क्योंकि वो म्याऊं म्याऊं कर रहा था, तो अलग अलग आवाजें होती है पशुओं की भी, तो वो ऐसे बुरी बेचारगी में कर रहा था म्याऊं म्याऊं। तो ऐसे रवि ने बताया कि ये म्याऊं म्याऊं कर रहा था आज गेट के बाहर। हम देखते हैं इसमें फोटो, ये फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर ये बिल्ली का बच्चा है, और ये बिल्ली का बच्चा यहाँ ये कोकोनट सेल है, इस कोकोनट सेल से ये चाट रहा था। ये यहाँ पर मृदु को दिखा रहा है, ये रवि है, और ये पास में मीना खड़ी है। तो ये दोनों सभी तीनों उस बिल्ली, इस झाड़ी के पास में उस बिल्ली को देख रहे हैं। अब देखते हैं आगे वो इस बिल्ली के बारे में कितनी बातें बताता है। मीना इट इज सीक्रेट, उसने क्या कहा, मीना ये एक राज है। अब देखो उसने इसको राज क्यों कहा है, इसके पीछे एक कारण है। अम्मा सेज, माँ कहती है, पाती, पाती वही है दादी, विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस, वो उसको हमारे पद्दू मामा के घर भेज देगी, उस छोटी सी बिल्ली के बच्चे को। इफ शी नोज वी हैव ए कैट, यदि उसे पता चल जाएगा कि हमारे पास ये बिल्ली है, और इसलिए वो किसी को बता नहीं रहे हैं कि हमारे पास में ये बिल्ली है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड, और लोग हमेशा, वो इस बात की शिकायत कर रहा है रवि कि पीपल हमेशा क्या कहते हैं कि हमेशा पशुओं के प्रति दयालु रहो। बट व्हेन वी आर, परंतु जब हम दयालु होते हैं, दे स्क्रीम, वो चिल्लाते हैं, ओ, और वो क्या चिल्लाते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, उस जो खराब गंदा जीव है उसे अंदर मत लेके आओ, ये रवि ने कही है बात। डू यू नो, क्या तुम जानती हो, हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए, कितना मुश्किल है क्या करना, जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क, कि बिल्कुल थोड़ा सा दूध लाना फ्रॉम द किचन, रसोई घर में से। पाती सॉ मी, फिर वो बताता है कि कैसे मैं दूध लाया था। पाती सॉ मी, पाती ने मुझे देख लिया, विद ए ग्लास इन माय हैंड, जब मेरे हाथ में एक ग्लास था जस्ट नाउ, जब पाती ने मेरे को देख लिया तो मैंने उनको बहकाने के लिए क्या कहा, आई टोल्ड हर, उन्हें बताया, आई एम वेरी हंग्री, मैं बड़ा भूखा हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क, और मैं दूध पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, अब यहाँ देखो एक्सक्लेमेटरी साइन है, उन्होंने मुझे आश्चर्य से देखा। अब क्या कारण है, क्योंकि बच्चे मेनली क्या करते हैं, दूध नहीं पीते हैं, और वो खुद से अगर दूध पियेंगे तो बड़े हैं उनको भी पता चल जाता है कोई गड़बड़ है। देन फिर वो बता रहा है, आई हैड टू ड्रिंक, और मुझे क्या करना पड़ा, उनको बहकाने के लिए, ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, ये होता है बहकाना, तो उन्हें बहकाने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीना पड़ा। फिर मैंने एक ट्रिक सोची, फिर क्या कहा, देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, और वो वहीं पे खड़ी होगी और उन्होंने क्या कहा, मेरे को इस बर्तन को वापस दो, मतलब इस ग्लास को वापस दो, टम्बलर होता है बर्तन। पाती पाती, फिर मैंने भी ट्रिक लगाई, मैंने क्या कहा, पाती पाती, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, कि मैं इसको अपने आप धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको क्यों परेशानी में डालूं कि मैं अपने बर्तन खुद धो लूंगा। आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें बताया। आई हैड टू रन, और मैंने फिर क्या किया, मैं दौड़ दौड़ के आया, एंड पोर द, उस मिल्क को कोकोनट सेल था डाल दिया, इनटू दिस कोकोनट सेल, एंड देन रन बैक, और फिर मुझे क्या करना पड़ा, मैं वापस भागा, एंड वॉश द टम्बलर, और फिर मैंने जल्दी से उस गिलास को धोया, एंड पुट इट बैक, और इसे वापस रख दिया, बिफोर, किससे पहले, शी गोट रियली सस्पिशियस, कभी उन्हें शक ना हो जाए, सस्पिशियस होता है शक होना। नाउ वी हैव टू थिंक, पर अब हमें सोचने की जरूरत थी,
ही सम अदर वे, अब दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा टू फीड महेंद्रान, महेंद्रान को दूध पिलाने के लिए। महेंद्रान, वो ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रान, क्या इस छोटी सी बिल्ली का नाम महेंद्रान है? मृदु वाज इम्प्रेस्ड, वो प्रभावित हो गई है। इट वाज ए रियल नेम, यह एक बड़ा वास्तविक नाम है। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी नेम, ना केवल यह एक किटी का नाम है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्रन वर्मन पल्लवा पुन्नई, उसने क्या नाम बताया इसका? महेंद्र वर्मन पल्लवा पुन्नई, और फिर बताया एमपी पुन्नई फॉर शॉर्ट। तुम इसे, अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम इसे एमपी पुन्नई भी कह सकते हो। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, फाइन ब्रीड होती है उत्तम नस्ल। जस्ट लुक एट हिज फर, और इसके देखो बाल देखो। लाइक ए लायंस मैन, मैन होता है लॉयन के गले के पास के बाल, ये इसके बाल हैं वो बिल्कुल कैसे हैं? जो लॉयन के बाल होते हैं वैसे गले के पास के जो बाल होते हैं ये वाले, इनको बोलते हैं मेन। और इनको वो उसकी इस बिल्ली की तुलना किससे कर रहा है? उस एंड यू नो, और तुम जानती हो, व्हाट द एम्ब्लेम, क्या होता है एम्ब्लेम? द एंशियंट पल्लवा किंग्स वाज, और ये जो प्राचीन पल्लव राजा थे उनका था। डोंट यू, तुम नहीं जानती हो? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, और वह आशा से मृदु की तरफ देखने लगा कि जैसे मृदु उसको बता देगी। मृदु गिगल्ड, गिगल्ड होता है नकली में हंसना, कि जैसे मूर्खों की तरह जैसे वो हंस रही है। अब उसे आंसर भी थिंक आई एम जोकिंग, क्या तुम सोच रही हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, ठीक है चलो इंतजार करो। आई विल शो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ। वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए, दिखाने के लिए उसको ले गया। इट इज क्लियर, ये साफ है। यू डोंट नो, क्या तुम जानती नहीं हो? ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये हिस्ट्री के बारे में है, इतिहास में है ये। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, तुम क्या महाबलीपुरम के बारे में नहीं जानती हो? हैव यू, या जानती हो? ही सैड मिस्टीरियसली, उसने रहस्यात्मक रूप से कहा। वेल ठीक है, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, अब ये रवि बोलता जा रहा है, इतनी बातें उसने कैट के बारे में बता दी हैं कि जब मैं अपनी क्लास के साथ महाबलीपुरम जगह है, आई सॉ ए स्टेचू, तो मैंने एक बुत देखा था, ऑफ हिज थाताज, थाताज ये देखो कितना बड़ा थाताज मतलब दादा के दादा के दादा के, इतना बड़ा बता दिया उसने, एटसेट्रा एटसेट्रा। इफेक्ट इज महेंद्रान, हेयर इज डिसेंडेंट, डिसेंडेंट होता है वंशज। वंशज, जब एक वंश के बाद दूसरे वंश ऐसे होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? डिसेंडेंट। फ्रॉम दैट वेरी सेम, और जैसे ही जी ये बिल्ली है ये उनकी वंशज है, जो एंशियंट बिल्ली है, ए क्लोज रिलेटिव, और वो उसकी बिल्कुल नज़दीक की जो संबंधी है। साइंटिफिकली, अगर वैज्ञानिक रूप से हम बोलें, ऑफ नॉन अदर देन द लोयन, यह शेर से कम नहीं है। द पल्लवा लायन, और ये जो शेर भी कोई कम नहीं था उसका, वो बता रहा है कि जो एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी का शेर है ये। रवि वेंट ऑन, रवि बताता चला गया। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी, अब वो अपनी बातें करने में इतना मस्त है कि वो उस बिटर बेरी के एक जो वेविंग ए ट्विग अप, और एक टहनी होती है, ट्विग का मतलब उस टहनी को लहराते हुए ऊपर नीचे, और वो बोलता जा रहा है। हिज आईज स्पार्कलिंग, और उसकी आंखें चमका रही हैं, स्पार्कलिंग होती है चमकना। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन, और बता रहा है वो कि ये जो बिल्ली है ये और किसी का वंशज नहीं है, ये महाबलीपुरम की ऋषि कैट है। ऋषि मतलब बड़ी जो महाराज ऋषि होते हैं वो वाली ये बिल्ली है। एंड इफ इट जस्ट रिमाइंड यू, और मैं अगर तुम्हें ये बात याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट, और जो प्राचीन मिस्र होता था बिल्लियों की पूजा करता था। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, और वो अपनी इस आवाज से बड़ा खुश है। और मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स, अब कोई अपने आप में बोले जा रहा है तो वो मीना और मृदु उसमें देख रही हैं कि ये देखो के
कैसी कैसी बातें कर रहा है। और मृदु ने तो फिर कह भी दिया, व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। उसने कहा कि फिर इन बातों से दूसरे से क्या फर्क पड़ता है। फिर वो कहता है, आई एम टेलिंग यू दिस डिसेंडेंट, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये वंशज है फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड। अब वो फिर भगवान पे पहुंच गया है, कह रहा है कि मिस्र की जो बिल्ली भगवान है, नो। फिर उसको याद आया, अरे बिल्ली तो स्त्रीलिंग होती है, नो गोडेस, अच्छा ये भगवती है। बास्टेट वो नाम है उनकी, उसका बास्टेट, या दैट इज इट, हाँ ये वो है। सो इसलिए वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गोडेस, तो इसलिए वो किसी एक भगवती है की बिल्ली है, वाज ए स्टोवा वे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप, जो ये छुप छुप के आ गई थी पल्लव की जो शिप होती थी, जहाज। एंड हिज डिसेंडेंट्स वाज द महाबलीपुरम, और ये जो महाबलीपुरम की ऋषि कैट है उसकी वो छुप छुप के ये आ गई थी, वो उनकी डिसेंडेंट है, उनकी वंशज है। हुज डिसेंडेंट इज, रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग, उन्हीं बातों से वो मजे कर रहा है और बोले जा रहा है एट महेंद्रान, और महेंद्रान के बारे में। एंड एमपी पुन्नई हेयर, और अब यहाँ पर एमपी पुन्नई के रूप में है वूप, ईक, और वो इतनी जोर से चिल्लाया, वेरी प्लीज्ड, खुशी से जैसे अपने आप। महेंद्रान लुक्ड अप, वो इतनी जोर से चिल्लाया कि पशु भी ऐसे होते हैं ना, तो उनको ऐसे जोर से चिल्लाएगा तो उनका भी ध्यान गया। तो अप अलार्म्ड के मतलब वो सचेत हो गया, अलार्म्ड होता है एकदम से चौंकना। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज, और उसने क्या किया, अपने पंजों को तेज करना शुरू कर दिया। ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल, जो वो कोकोनट की सेल थी उस पर अपने पंजे रगड़ने शुरू कर दिए। बट वर्स देन, पर फिर क्या गलत हुआ, रवीज ऑफ हिल वूप एक वाजे क्रीक, और जो रवि की आवाज थी उससे भी एक भयानक आवाज आई क्रीक की, फ्रॉम द विंडो में से। व्हाट ए वियर्ड साउंड, कितनी भयानक आवाज। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, और उससे मृदु भी डर से चौंक गई। एमपी पुन्नई वाज फ्राइटेंड, और जो एमपी पुन्नई थी, बिल्ली थी मतलब, वो भी इतनी डर गई, आउट ऑफ हिज विट्स, बहुत ज्यादा डर गई थी कि उसके जो हेयर थे वो स्टैंडिंग ऑन एंड्स, मतलब उसके रोए खड़े हो गए थे। ही बाउंस्ड अप, जैसे बॉल बाउंस होती है ऐसे ही वो अपने चारों पंजों के बल कूदी। एंड स्करीड टुवार्ड्स, और डर से भागी, स्करीड होता है डर से भागना, टुवार्ड्स ए बैम्बू ट्रे, एक बैम्बू ट्रे होती है, एक बांस की टोकरी होती है, उसमें क्या पड़ी थी, रेड चिल्लीज थी, जो वहां पर लाल मिर्चें थी आंगन में जो रखी हुई थी। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, सूखने के लिए रखी गई थी। तो वहां पर वो जो बिल्ली थी वो उछली, और उसने क्या किया, ट्राइंग टू हाइड मतलब अपने आप को, पशु ऐसे ही करते हैं ना, अपने आप को छुपाने के का वहां पर कोशिश की। ही टिप्ड ए फ्यू चिल्लीज, और इससे क्या हुआ, उसने अपने ऊपर कुछ मिर्चें गिरा ली। और म्याऊं म्याऊं ही होवर्ड मिजरेबली, और वो ऐसे आवाजें करने लगी म्याऊं म्याऊं की। द क्रीकिंग वेंट ऑन, फिर ये आई गई आवाज, एक बार आने के बाद फिर भी ये जारी रही। व्हाट इज दैट नॉइस, ये शोर किस तरह का है, सैड मृदु ने कहा। फिर वो रवि बताता है उसको, दैट इज ललीज लर्निंग टू प्ले। अब तीसरी जो उनकी बहन थी उसका यहाँ वो आ जाती है, अब उसकी बातें हैं। द वोयलन, वो वोयलन बजाना सीख रही है। ग्रंटेड रवि, वो अपने मन में बुदबुदाया। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, वो कभी भी कोई चीज नहीं सीख पाएगी। आप भी ऐसे करते हो ना, अपने बहनों के भाइयों के बारे में ऐसे बोलते रहते हो। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग, और जो म्यूजिक मास्टर है वो कैसे बजाते हैं, लाइक ए ट्रेन, एक रेलगाड़ी जो कि विजलिंग ऑन एंड ऑन, जो कि स्मूथली चलती रहती है, ऐसे वो बजाते हैं। वाइल ललीज ऑल द टाइम, और जबकि जो लल्ली है वो कैसे बजाती हैं, वो डीरेलिंग, वो कभी जैसे कि पटड़ियों पर नहीं चल रही है, वो ऐसे उबड़ खाबड़ बजाती है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, वो हमेशा जैसे लाइन से उतरी हुई है, ऐसे
चलाती, ऐसे बजाती रहती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।